नवरात्रि के 9 दिन जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, और हैरानी की बात नहीं है कि इन 9 दिनों में आप अपने पूरे जीवन को बदल भी सकते हैं। सवाल यह है कि कैसे? प्रार्थना, पूजा या सिर्फ व्रत रखने से? नहीं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चाहे व्रत करें या ना करें, माँ की आराधना करें या ना करें, असली बदलाव तब आएगा जब आप उनके 9 रूपों के गूढ़ रहस्य को समझेंगे। वो रहस्य जो आपको आपके जीवन की सारी समस्याओं से लड़ने की ताकत दे सकता है। तो आज की कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको आपके अंदर छिपी हुई माता आदि शक्ति के रूप से मिलवाएगी, जिसे जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे आप आपके ही अंदर छिपे हुए माता के उन 9 स्वरूपों को जानकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रोहित की, एक साधारण युवक जो एक छोटे से गांव से बड़े सपनों के साथ शहर आया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सफलताएं कम, असफलताएं उसके जीवन में बढ़ती जा रही थी, और हर नाकामयाबी के साथ उसका आत्मविश्वास भी अब डगमगाने लगा था। लेकिन जीवन तो वक्त के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा था, और फिर समय आया नवरात्रि का। इस बार रोहित ने सोचा कि शायद माँ की व्रत और उपासना करने से उसको मानसिक शांति मिलेगी और शायद कोई नया रास्ता नजर आए। लेकिन पूजा की तैयारियों में ही उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि लगातार मिलती असफलताओं से परेशान उसका मन हर पल विचलित होता था। तब एक दिन वो मन की शांति के लिए ही पास के एक मंदिर में गया, जहां उसकी मुलाकात माता की आराधना करने वाले एक साधु से हुई। साधु ने रोहित की परेशानी को समझते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व क्या है? सिर्फ व्रत रखना और पूजा करना ही काफी नहीं है। असली महत्व तो इन 9 रूपों की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने का है। जैसे माँ ने 9 अलग अलग रूपों में महिषासुर और अन्य राक्षसों का नाश किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए माँ के हर रूप से प्रेरणा लेनी होगी। साधु से बात करने के बाद मानो रोहित को उसके जीवन को समझने का, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया था। जिसके बाद नवरात्रि के पहले दिन से ही रोहित ने माँ शैलपुत्री की आराधना कर सोचा कि अगर माँ दुर्गा ने हिमालय जैसे पर्वत पर जन्म लेकर जीवन की हर कठिनाई का सामना किया, तो मैं क्यों नहीं? माता शैलपुत्री की तरह ही मैं भी अपने अंदर आत्मविश्वास को हमेशा जागरूक रखूंगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरे दिन रोहित ने माता ब्रह्मचारिणी की आराधना के साथ ही उन्हीं की तरह जीवन के बड़े लक्ष्य को पाने के लिए संयम और धैर्य को अपनाया, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का तप हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन तपस्या करना और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तीसरे दिन रोहित ने माँ चंद्रघंटा से साहस का पाठ सीखा। असफलताओं से डरने की बजाय उसने उन्हें अपने साहस से हराने का निर्णय लिया, क्योंकि चंद्रघंटा का रूप हमें बताता है कि साहस से हम किसी भी राक्षस को परास्त कर सकते हैं, चाहे वो हमारे भीतर का डर रूपी राक्षस हो या फिर बाहरी चुनौतियों का राक्षस। चौथे दिन रोहित ने माँ कुष्मांडा से सकारात्मकता और सृजनात्मकता की सीख ली, जिन्होंने सृष्टि की रचना की और हमें समझाया है कि हम भी अपने जीवन को सकारात्मकता और रचनात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी से जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। 5वें दिन रोहित ने माँ स्कंद माता से निस्वार्थ सेवा और समर्पण का पाठ सीखा। स्कंद माता का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को तभी उठाया जा सकता है जब हम अपने अंदर निस्वार्थता का भाव रखें। जैसे निस्वार्थ भाव से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने परिवार और अपने जनों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। ये हमें एक सफल इंसान के साथ साथ बेहतर इंसान बनाने की ओर लेकर जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी, जो सुपर इनर पावर की परिचायक है, उनसे रोहित ने आंतरिक शक्ति और साहस का महत्व सीखा, क्योंकि चाहे कितनी भी मुश्किलें सामने क्यों ना आ जाएं, लेकिन उनसे निपटने के लिए असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के दृढ़ संकल्प से आती है। वही दृढ़ संकल्प हमें हमारे लक्ष्य को पाने में मदद करता है।
सातवें दिन मां कालरात्रि से रोहित ने अज्ञानता और नकारात्मकता का नाश करने का पाठ सीखा, क्योंकि मां महाकाली हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार और अज्ञानता हावी हो जाए तो हमें अपने भीतर की रोशनी से सारे बंधनों को तोड़ते हुए अंधकार का नाश करना होता है। और आठवें दिन रोहित ने मां महागौरी से शुद्धता और पवित्रता का पाठ सीखा, क्योंकि पवित्र विचार ही हमें अच्छे कर्म करने की ओर आगे लेकर जाते हैं। और जितना बेहतर और अच्छा हम सोच पाते हैं, जितना पॉजिटिव हम अपने जीवन में रहते हैं, उतनी ही जल्दी अपने आसपास के नेगेटिव एनवायरनमेंट या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स को पॉजिटिव फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। Because always remember, good thought is only the key of your success. आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से रोहित को आत्मबोध हुआ। उसे ये समझ आ गया कि असली सफलता भीतर की शांति और आत्मज्ञान में निहित है। चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन हमेशा अपने अंदर ईश्वर के सत्य को महसूस करते रहिए, क्योंकि जितना आप अपने आत्ममन से जुड़े रहेंगे, सफलता का गुरूर आपके सर पर नहीं चढ़ेगा। क्योंकि सफल होना उतना कठिन नहीं है जितना सफल होने के बाद उस पॉइंट पर सफल बने रहना है। इसके बाद मानो रोहित का जीवन जैसे पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को, हर असफलता को अपनी बड़ी सफलता की सीढ़ी मानकर लगातार आगे बढ़ता गया और बड़े शहर में बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करके बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा और कामयाब इंसान बना। आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि का असली महत्व केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में मां दुर्गा के रूपों से प्रेरणा लेकर बदलाव लाने का समय है। अगर रोहित अपनी जिंदगी बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस नवरात्रि खुद को पहचानिए, अपनी समस्याओं का सामना कीजिए और मां के आशीर्वाद से अपने जीवन में बदलाव लाइए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके जीवन में मां के किस रूप से प्रेरणा लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की ये कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और श्रेया एक्सप्लोरर को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर टैप करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। लव योरसेल्फ। राधे राधे।